जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। क्या कभी आपके पास ऐसी कोई ज्वेलरी है जिसमें डायमंड्स लगे हुए हैं और वो डायमंड्स खुद बोल करके बताएं कि हम इतनी कीमत के हैं? आप कहेंगे खनक, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए ना, लेकिन वी डोंट थिंक कि कभी भी ऐसी कोई ज्वेलरी आइटम बनेगी जो कि खुद बोलेगी कि मैं इतने की हूँ, मुझे इतने में खरीदो। ये तो पहनने वाला या फिर जो जिसे कहते हैं ना, जो हीरो का जो जानकार होता है, डायमंड्स का जो जानकार होता है, वही उनकी कीमत लगाता है। नहीं तो हीरा तो अपनी कीमत जानता ही नहीं है कि वो 1 रुपए का है या 10 करोड़ का है। मानते हैं कि नहीं मानते? मेरा नाम है खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। वेल, जिस तरह हीरा खुद बोलकर नहीं बता सकता कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी कीमत लोगों को तराशने के बाद अच्छी तरह से समझ में आती है। इसी तरह डायमंड की तरह हमें हमारी लाइफ की वैल्यू लगानी पड़ेगी या फिर जनरेट करनी पड़ेगी, है ना? यहाँ पर कंडीशन अप्लाई ये है कि जैसे हीरे के पास एज सच कोई मीन्स नहीं है कि वो अपने आप को तराशे, लेकिन हमारे पास ऐसे मीन्स होते हैं, हमारे पास ऐसे स्किल्स होते हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ को तराश सकते हैं और उसे वैल्यूबल बना सकते हैं। चलिए इसी पर ही एक छोटी सी कहानी। एक ज्वेलर था जो कि डायमंड्स का बिजनेस करता था। अपने टाइम का वो माना हुआ ज्वेलर था, लेकिन किसी सीरियस बीमारी की वजह से काफी कम एज में ही उसकी डेथ हो गई। उसके पीछे उसकी बीवी और बच्चा रह गए। जब तक तो बेटा छोटा था तब तक तो माँ ने घर चलाया, लेकिन जब बेटा बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ये पत्थर छोड़ गए थे, तुम इसे लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत का पता लगाओ। और हाँ, ध्यान रहे कि तुम्हें सिर्फ इसकी कीमत के बारे में पता करना है, इसे बेचना नहीं है। फिर क्या था, वो लड़का वो पत्थर लेकर निकला और सबसे पहले उसे एक सब्जी बेचने वाली लेडी मिली। उस लड़के ने पूछा, अम्मा तुम इस पत्थर के बदले में मुझे क्या दे सकती हो? वो सब्जी वाली बोली, अरे भैया देना ही है तो 2 गाजरों के बदले मुझे तुम ये दे दो, तौलने के काम ही आ जाएगा ये पत्थर। उसके बाद वो लड़का फिर आगे बढ़ा। इस बार वो एक दुकानदार के पास गया और उसने उस पत्थर की कीमत जाननी चाहिए। वो दुकानदार बोला, इसके बदले में ज्यादा से ज्यादा आपको 400 रुपए दे सकता हूँ, देना है तो दो, नहीं तो आगे चलो। लड़के ने उसके बाद एक सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर के बदले में 15,000 देने की बात की। वहां से वो हीरों के एक जाने माने शोरूम में गया और उस पत्थर के बदले में उसे 1 लाख रुपए मिलने का ऑफर आया। आखिरकार वो लड़का शहर के सबसे बड़े डायमंड ज्वेलर के पास गया और बोला, भाई साहब आप इस पत्थर की कीमत मुझे बताने का कष्ट करेंगे? उस डायमंड ज्वेलर ने बड़े ध्यान से उस पत्थर को चेक किया और हैरानी से उस लड़के की तरफ देखते हुए बोलते, तुम जानते हो ये अमूल्य हीरा है, इसे तराशने की जरूरत है बस, और तराशने के बाद ऐसा हीरा करोड़ों रुपए में मिलना भी मुश्किल है। जस्ट इमेजिन, सिर्फ समझ का ही खेल था ना। जिसको तो समझ थी उसने उसी पत्थर की कीमत करोड़ों रुपए से भी ज्यादा लगाई, और जिसको समझ नहीं थी उसने उसकी कीमत 2 गाजरों के रूप में लगा दी। तो इसी तरह आपको नहीं लगता कि हमारी लाइफ की कीमत हम जानते ही नहीं है? हम जानते ही नहीं है अपने टैलेंट के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में, अपनी छुपी हुई क्वालिटीज़ के बारे में। और अगर हम नहीं जानते तो इस बारे में हम किसी से एडवाइस ले सकते हैं, है ना? और बेहतर होगा हम अपनी छुपी हुई क्वालिटीज़ को तराशें और अपने आप की वैल्यू जनरेट करें, है ना? कुछ कहना चाहते हैं या फिर ये शेयर करना चाहते हैं कि ये कहानी आपको कैसी लगी? तो नीचे